हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और ले आया हूं दोस्तों HURL के लिए जो है नॉन टेक प्लस टेक्निकल। टोटल 200 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप से कौन डिफरेंट है। तो इसमें जो है जनवरी आएगा, क्योंकि बाकी सब मंथ जो है 30 दिन के हैं, बट जनवरी 31 की है। ठीक है। दुनिया का दूसरा और सबसे बड़ा महाद्वीप जो है अफ्रीका है, पहला एशिया महाद्वीप है। ठीक है। कह रहा है कि अरुण की जो रैंक है 12 है 40 क्लास में। और कह रहा है कि जो व्हाट विल बी द रैंक फ्रॉम द लास्ट, तो लास्ट से उसकी रैंक क्या रहेगी। ठीक है। तो उसका 35 आ जाएगा। इसको रैंकिंग वाला ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो चौथा का सीक्वेंस कह रहा है कि कौन सा इसमें गलत है वो बताइए। तो देखिए बाकी सब जो है एक दो दो, दो का मल्टीपल 4 में, तो 2 चौके 8, दूना 16, 32, 64 ऐसे करके जाएंगे तो 96 नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि कौन जो है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं। तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो वो है पेरिस। इसमें जो है एक तरह से ओड नंबर ढूंढना है, तो एक तरह से इसमें 76.25 आएगा। साइलेंट वैली कहाँ है, तो वो जो है आपका केरल। और पेन को NZO लिखा है, तो वैसे ही कह रहा है कि जैसे पेन को NZO है, बाघ को CTSL है, तो प्रैंक को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट बराबर कर लीजिए, P=N, यानी कि P को P, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है N, E कहा जा रहा है Z, N कहा जा रहा है O, ऐसे जो है C कहा जा रहा है B को, A कहा जा रहा है T को। तो ऐसे करके देखेंगे तो प्रैंक का आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पे नागरिकता ख़त्म हो जाती है, तो 7 साल। ठीक है। कह रहा है कि पंडित रविशंकर किस चीज़ से संबंधित है, तो ये सितार हो जाएगा। इसमें देखिए सीक्वेंस में आपका जो है कौन सा गलत है वो आपको ढूंढना है। तो इसमें आपका जैसे 146 का भागे 2 करेंगे और +1 कर देंगे, तो 146 भागे 2 करेंगे 73 आएगा, +1 करेंगे 74 आएगा। इसी तरह 74 भागे 2 कीजिए तो 37 आएगा, उसमें +3 जोड़िए, यानी कि 1 3 5 7 ऐसे जोड़ते जाएंगे तो वो 40 हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही 40 भागे 2 करके 1 3 5 5 जोड़िए तो वो 25 हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे 23 लिखा है इसलिए ये डिफरेंट है या गलत सीक्वेंस है। ठीक है। इसमें क्या किया है, 24 28 19 35 में 24 में जो है +4 किया है तो 28 हो गया, यानी कि 2 का स्क्वायर जोड़ा है, फिर 3 का स्क्वायर घटा दिया है, फिर 4 का स्क्वायर जोड़ेगा, फिर जो है 5 का स्क्वायर घटा देगा। ऐसे करके सीक्वेंस बनाता जाएगा तो 46 आ जाएगा। ठीक है। हांगकांग का जैसे चाइना है, वैसे वेटिकन सिटी किसका जो है एक तरह से कैपिटल है, तो वो रोम हो जाएगा। AZBY है, तो ये आप देख रहे हैं ऐसे कि उल्टा ये चल रहा है, तो उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है E इज़ सिस्टर ऑफ B, A इज़ फादर ऑफ C, B इज़ सन ऑफ C, तो हाउ A रिलेटेड टू E, तो उसका ग्रैंडफादर दादा हो जाएगा। सूरज एक फिल्म को 9 दिन पहले देखने गया था और वह जो है फिल्म को हमेशा गुरुवार को ही जाता है, तो आज का दिन क्या है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सैटरडे निकल के आएगा। एड जो है एक तरह से कह रहा है कि एडवर्सरी जैसे इनेमी है, तो वैसे एडवर्सिटी का क्या हो जाएगा, तो ये डिफ़िकल्टी हो जाएगा। इसमें A बराबर एडिशन, C बराबर मल्टीप्लिकेशन, F बराबर सब्सट्रैक्शन, B बराबर डिवाइड है, तो 3A 8B C 4A F 9 की वैल्यू ज्ञात करना है, तो 10 आ जाएगा इसका। कह रहा है कि इफ़ कोडेड फॉर मेंटल इज़ LNDFMOSUZBKM है, तो टेस्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें जो है T है, जो T को क्या किया है इसने, जो है T के एक अक्षर पहले और एक अक्षर बाद दोनों को लिख के और T को बीच में लिख दिया है, यानी कि एक वर्ड के लिए 3 अक्षर आ जाएगा। एक तो वो खुद रहेगा, बाकी +1 और -1 आगे पीछे के 2 और लेटर।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। ऐसे ही +1 -1 करके और एक अक्षर को कॉमन लेके करना है, ठीक है। कह रहा है कि जैसे मैरिज को KYPGGCYEC लिखा जाता है तो मेयर को क्या लिखा जाएगा। तो इसको जो है सेम वैसे भी इससे कॉल करें मतलब सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको बस एम इसमें इसको सॉल्व कीजिएगा। वैसे इसका एक्सप्लेनेशन मैं लिखा नहीं हूँ। महाराष्ट्र जैसे इंडिया का कोई सिटी है, वैसे टेक्सास किसका है, तो वो जो है USA का हो जाएगा। पेन को जैसे ये तो अभी सॉल्व किया गया है हमने, जो है पेन को ZNO, ठीक है। कंट्री विदाउट इनकम टैक्स, कौन सी कंट्री में इनकम टैक्स नहीं लगता, तो कुवैत इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाउ मैनी स्टेट डज इंडिया हैव, भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में 28 राज्य हैं इस समय और 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। इसमें जो है कौन सा गलत होगा उसको सीक्वेंस में देखना है। तो सॉरी, नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या आएगा वो देखना है। तो इसका सीक्वेंस कैसे बन जा रहा है, देखिए 24 और 6 भागे 4 कर दीजिए। तो जो है 24 और 6 तो कितना आ जाएगा, जो है 6 चौको 24, 4 आ जाएगा, ठीक है। 18 और 9 इसमें भाग दीजिए 2 का, तो ये 9 दूना 18, ऐसे सीक्वेंस बनाया जा रहा है। यानी कि पहले 4 से भाग, फिर 2 से भाग, 4 से भाग और 2 से भाग, ऐसे करके ये जा रही है सीक्वेंस, ठीक है। करा विटामिन, कौन सी विटामिन जो खट्टे फल में पाया जाता है, तो विटामिन C हो जाएगा। KIC को जो है KCIK लिखा जा रहा है, तो नाम एक तरह से इधर उधर इसमें वर्ड को बस किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। इसको छोड़े, इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं दिया है। 2, 10, 30, 68 इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, नेक्स्ट सीरीज इसको बताना है। तो ये 2 कहाँ से आया, तो 1 का क्यूब प्लस 1 किया तो 2 आया, फिर 2 का क्यूब प्लस 2 किया तो 10 आया, फिर 3 का क्यूब प्लस 3 किया तो 30 आया, फिर 4 का क्यूब प्लस 4 किया तो 68। ऐसे सीक्वेंस बन रहा है ना। नेक्स्ट इसमें 3, 128, 6 और 64 है। तो देखिए 3 और 6, 3 में प्लस ये जो है कैसे बन जा रहा है, 3 + 3 यानी कि 6, फिर 6 + 3 यानी कि 9, एक एक जंप करके +3 करके जाइए और इधर से क्या कीजिए, भाग देते जाइए, ठीक है। 32 भागे 2, 64 भागे 2, 128 भागे 2, ऐसे करके ये सीक्वेंस चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो मुंबई को कहा जाता है। 3.5 और कामा 7, फिर 10.5 कामा 14, ये क्या है, तो इसका नेक्स्ट सीक्वेंस कैसे बन रहा है। 3.5 और 3.5 जोड़ के 7 कर दिया, फिर 7 में 3.5 जोड़ा तो 10.5 कर दिया, फिर उसमें 3.5 जोड़ा तो 14 आया, फिर 14 में 3.5 किया तो 17.5 इसका आ जाएगा, ठीक है। ITR कब भरा जाता है, तो ITR हमेशा जो है, ITR का फुल फॉर्म ही है इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट है कानपुर को जैसे NDQSXU लिखा जाता है, तो इसे इलाहाबाद को जो है ये वर्ड लिखा जाए तो लखनऊ को क्या लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे होगा, आगे मैंने यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो उसमें मैं बताया हूँ। नेशनल जो है एनिमल ऑफ इंडिया क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर हो गया। और किसने प्रसिद्ध पत्र बेटी को एक पत्र लिखा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। मैरिज वाला तो ऑलरेडी सॉल्व है। सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप इसका हो जाएगा। नेशनल गेम ऑफ इंडिया क्या है, तो वो है हॉकी। कह रहा है कि व्हाट इज़ फाउंड नेसेसरी इन न्यूज़पेपर में क्या ज़रूरी है, न्यूज़पेपर में न्यूज़ ज़रूरी है ना। नेक्स्ट है M सन ऑफ M, L डॉटर ऑफ A, E आंटी ऑफ D एंड H सन ऑफ E, देन H रिलेटेड टू विथ N वाट, तो ये जो है कजिन उसका हो जाएगा, ठीक है। सूरज वाला भी हमने सॉल्व कर लिया। इसमें देखिए 0, 3, 8, 15 ये सीक्वेंस में आपका नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा, तो उसको देखिए 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 में 5, 7, 9 ऐसे जोड़ते जाइए, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, 13 ऐसे करके जोड़ते जाइए तो आपका 35 आ जाएगा। 7, 25, 61, 121 ये कैसे सीक्वेंस इसका जा रहा है, तो 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -2,
4 का क्यूब -3, 5 का क्यूब -4, 6 का क्यूब -5, ऐसे करके सॉल्व करते जा रहे हैं इसको, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये रिपीट कर दिया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ये भी आपका हो ही गया है, टेस्ट को कैसे लिखा जाए। कह रहा है कि यदि 2005 का 16 मार्च गुरुवार है तो उस वर्ष 24 फरवरी को क्या रहेगा, तो फ्राइडे हो जाएगा, शुक्रवार। और अब जो है मैथ के सॉल्व करते हैं। कह रहा है 750 का 64% डिवाइडेड बाई 4 क्या आएगा, तो 24 आ जाएगा। इसको नॉर्मली जोड़ना है तो जोड़ का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका कह रहा है कि व्हाट विल बी, जो है कैलकुलेटिव इंटरेस्ट रेट पूछ रहा है। इंटरेस्ट ऑफ 6,000 रुपये और 10% की जो है रेट पे 1 साल 6 महीने का निकालना है, तो 930 रुपये हो जाएगा इसका। ठीक है, 880 गुणे 16 प्लस 16 की वैल्यू क्या आएगी, तो सॉरी 880 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 16 है। ठीक है, तो इसका 521 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है यदि ए का मतलब का अर्थ जो है, इसमें छोड़िए डिवाइडेड वाले, तो हर कोई कर लेगा। और 980 का 12% माइनस 450 का कितना परसेंट, 227 का 30% होगा, तो ये 11 हो जाएगा। इसका करेंगे तो ये भी छोड़िए। कह रहा है 1 किलो काजू और बादाम की कीमत, कह रहा है द प्राइस ऑफ 1 kg काजू एंड आलमंड इज़ 600 रुपये। इफ़ द प्राइस रेट ऑफ जो है कैशनट इज़ डबल देन द आलमंड, देन व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ कैशनट। तो जो है इसका जो है 400 रुपये सॉल्व करेंगे तो आएगा। ठीक है, कह रहा है व्हाट वाज डे ऑन 8 नवंबर 2007, तो ये जो है थर्सडे हो जाएगा। 38 की कक्षा में काने शीर्ष से 18वें स्थान पे, तो उसका नीचे से क्या रैंक है, तो 21वीं हो जाएगी। ठीक है, 45 का कितना परसेंट 72.25 होगा, तो 160 हो जाएगा। मतलब 160 का 45% 72.25 आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी वही जो है इक्वेशन बनाना है, 5035 बराबर 0, कौन सा इक्वेशन लगाना है, तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये काजू वाला तो हो ही गया है। ये है इफ़ अतुल फाइंड दैट ही इज़ द 12 फ्रॉम द राइट इन अ लाइन ऑफ अ बॉय एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मैनी बॉयज शुड बी एडेड इन अ लाइन सच दैट देर आर 28 बॉय इन अ लाइन, तो इसमें 13 बच्चों को और जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है कह रहा है कि शीला जो है वॉक फ्रॉम ए टू बी विच इज 2 किलोमीटर अवे। ठीक है, turn right at 90 degree and walk for 3 kilometer to point C. Turn right and 90 degree and walk to D, which is 8 kilometer away. Turn 90 degree right and go 3 kilometer to point K. Then once again C, turn right 90 degree and walk 4 kilometer to point F. How far it from A to F? ठीक है, तो डायरेक्शन का इसको सॉल्व करेंगे तो 2 किलोमीटर आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कह रहा है कि विच इज़ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो 33 एक तरह से प्राइम नंबर इसमें नहीं है, क्योंकि 33 आपका जो है कट जाएगा, 11 3 33, 11 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, बाकी सब नहीं कटेंगे। ठीक है, कनिष्क का तो हो गया। एक इसमें कह रहा है कि एन आइटम इज़ मार्क 240 रुपये फॉर सेल इफ़ टू सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड 5% आर अलाउ ऑन अ मार्क प्राइस, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल विल बी, तो ये 205 रुपये हो जाएगा। इसमें वही इक्वेशन वाला था, इसको छोड़े करा कि एक पासे को फेंकने पर 5 से अधिक संख्या प्राप्त आने की संभावनाएं क्या हैं, तो 1/6 हो जाएगा इसका आने के लिए। ठीक है, कह रहा है कि एक ड्राइवर ने अपने गांव को जो कर ए ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज एंड ड्राइव नॉर्थ फॉर 20 किलोमीटर आफ्टर विच ही स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट, देन ही टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव अदर 30 किलोमीटर व्हेन ही स्टॉप फॉर लंच, आफ्टर some rest he again turned left and drive 20 kilometer before stopping for evening tea. Once more he turned left and drove 30 kilometer to reach the town where he is super. After evening tea, in which direction did he drive?
तो ये पूरा जो है करा कि एक ड्राइवर अपने गांव को जो है लेफ्ट करके चला और उत्तर में 20 किलोमीटर चला, फिर लेफ्ट टर्न किया और 30 किलोमीटर चला। कुछ आराम करने के बाद वो लेफ्ट टर्न किया, फिर शाम को चाय पीने के बाद 20 किलोमीटर चला। वो किस दिशा में अभी है तो वो पूर्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सेम ये भी है, ठीक है। ईस्ट राम जो है कर स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड गोज 5 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, देन ही टर्न राइट and goes 3 किलोमीटर, then he turn left and goes 2 किलोमीटर, then he turn जो है left and goes 3 किलोमीटर, at the end he turn right and goes 3 किलोमीटर, now which direction from his house। तो जो है वेस्ट हो जाएगा इसका, पश्चिम में। ये इसके पावर मतलब 2153 का मल्टीपल 167 का करेंगे तो इकाई के क्या आएगा, तो ये जो है आपका 7 आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। करा है कि 2015 का जो है वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री ने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। करा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का अनुपात, चौड़ाई और लंबाई पूछा है तो 2:3 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि 32nd ओलंपिक इन 2026 वाज हेल्ड। 32 यानी कि 32वां ओलंपिक कहाँ पे आयोजन किया गया था, तो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील का, ठीक है। अंग्रेजी चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय तो मिहिर सेन हो जाएगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल हो जाएगा। इसरो की स्थापना 1959 हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा। भारत की संविधान का संरक्षण कौन है, तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। इसमें से मिसाइल कौन सा नहीं है, तो नागराज कोई मिसाइल नहीं है। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, तो वो बौद्ध धर्म, ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो जो है ऑप्शन नंबर ए है 1928 में। और दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो लेक बैकाले। और कौटिल्य ने क्या लिखा है, तो अर्थशास्त्र की रचना। कौन फ्रंटियर गादी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। और जो है तुम मुझे खून दो, तो ये तो हो ही जाए। अमेरिका की खोज किसने किया, तो वास्को डिगामा हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद में पारित किया गया था, तो 1990 में, ठीक है। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को। इसमें से कौन सी रिफाइनरी जो है भारत की है, तो ये सभी हैं, ठीक है, ऑल। सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का जो है एक तरह से किसका हिस्ट्री मतलब एक हिस्सा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में पहला कह रहा है कि इम्प्रूव सेंटेंस, मतलब इस सेंटेंस को, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो हैड लेफ्ट हो जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है। अजार का जो है एक तरह से एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो अजार मतलब होता है ओपन, और क्लोज का मतलब उसका उल्टा क्लोज हो जाएगा। इसमें डिफरेंट पेयर क्या है, तो वाटर और बकेट हो गया, तो पानी जो है बकेट के अंदर है। ऑयल जो है लैम्प के अंदर है। इंक पॉट में है, ठीक है। लेकिन पेन जो है निब, तो निब पेन में बाहर होती है, ठीक है। तो ये आउटसाइड में इसलिए डिफरेंट है। हार्स जैसे गैलप करता है, वैसे डक क्या करता है, तो वेडल मतलब पंख से पानी को तितर बितर करके आगे बढ़ता है। जे स्पेंट हिज चाइल्डहुड, यानी कि जो जे हैं वो अपने चाइल्डहुड कहाँ, एट यहाँ पे आएगा, एट आनंद भवन में बिताया। आई हैव ईटिंग नथिंग सिंस पीएम से, ठीक है। चूज द करेक्ट सिनोनिम, सिनोनिम पूछा है। देयर इज़ ऑलवेज अ बेयर्ड, यानी बेयर्ड का जो है एक तरह सिनोनिम क्या होगा, तो इसका पोएट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, बार्किंग डॉग डू नॉट बाइट, यानी कि जो है जो गरजता है वो बरसता नहीं है। बार्किंग डॉग डू नॉट बाइट, इसका ये हो जाएगा। डिफरेंट पेयर में इसका क्या है, तो क्रिमिनल जैसे प्रिजन में रहता है, बर्ड नेस्ट में रहते हैं, पेशेंट हॉस्पिटल में रहते हैं, वैसे स्टूडेंट एंड टीचर इसका कोई मेल नहीं खा रहा। डिफरेंट मेल इसमें क्या है, जैसे बुक ऑथर लिखता है, वेटर जो रेस्टोरेंट में रहता है, ड्राइवर ट्रक चलाता है, तो डॉक्टर डायग्नोसिस नहीं करता, उसके लिए जो है केमिस्ट अलग से रहते हैं डायग्नोसिस करने वाले, ठीक है।
नेक्स्ट है द डॉक्टर गेव द वुमेन ए सेडिटेटिव टू काम हिम डाउन, ये आ जाएगा। शुगर कैन इज शुगर दैट कर्ड इज, जैसे शुगर कैन में शुगर रहती है वैसे कर्ड में क्या रहता है, तो कर्ड में हमेशा बटर रहता है, ठीक है। बर्ड जो है उड़ती है, तो मछली क्या करते हैं, तो स्विम करती है। वैक्स जैसे कैंडल से बनता है, मतलब वैक्स जो है कैंडल बनाने में यूज हो रहा है, तो ऑयल कैसे निकल, ऑयल कहाँ पे यूज ऐसे ही होगा, तो लैंप में होगा, ठीक है। टू सेव वन फेस, इसका मतलब क्या होगा, तो अवॉइड डिसग्रेस, डिसग्रेस को अवॉइड कराना। आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हिम वेन आई वॉज हिम, मतलब हिम, यानी कि जो है इसमें भरना है तो वेन आएगा, ठीक है। इफ बस इज टू ड्राइवर, जैसे बस से ड्राइवर से है संबंध, तो एरोप्लेन किसका है, तो पायलट से हो जाएगा। डू नॉट स्टैंड अंगेस्ट द रेल, रेल के अंगेस्ट न खड़े हुए। द पेंट इज स्टिल वेट, क्योंकि पेंट जो है गीला है, ठीक है। करेक्ट आर्टिकल इसमें भरना है। आई रिकग्नाइज दैट देयर वर क्विट द फ्यू डिफरेंट, द आएगा। यहाँ पे वी मस्ट बाई, यहाँ पे वी मस्ट बाई द टिकट हो जाएगा, ठीक है। एज एनी वॉज फेमिलियर विथ द रोड टू नीरज हाउस ही लीड द वे हो जाएगा, ठीक है करेक्ट में। फेस आइटम्स एंड फेज है, तो सी कुड नॉट हेल्प बट लाफ, तो ये लाफिंग हो जाएगा यहाँ पे फेज में, ये जो है लाफिंग लाफ हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट वर्ड इसमें क्या है, तो अग्रेसिव हो जाएगा, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है मिस्टर राजू हैज़ बीन इन द कॉलेज, तो यहाँ सिंस, क्योंकि जब ईयर है तो वहाँ पे सिंस आ जाएगा, क्योंकि फिक्स है, ठीक है। करेक्ट सिनोनिम इसमें है द सेलर बेल्ड आउट वाटर, तो बेल्ड का मतलब होता है थ्रो, थ्रू। आई नीड तो मिल्क फॉर रेसिपी, तो आई नीड मिल्क फॉर रेसिपी, यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। करेक्ट सिनोनिम तो इसमें करा द ब्राइड लुक टर्निंग एज सी वॉक डाउन द एसिल, तो एसिल का मतलब पैसेज हो जाएगा। सिंस 2000 देयर इज़ नो अर्थक्वेक हियर, तो इसमें हैज़ बीन आ जाएगा, क्योंकि सिंस और फार जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। द फ्यू ब्रदर ऑलवेज क्वेरल एमंग देमसेल्फ, अपने आप में एमंग आ जाएगा इसमें। इफ़ बुक इज़ पेपर देन क्लॉथ इज, तो क्लॉथ क्या हो जाएगा, एक तरह से थ्रेड होता है, क्लॉथ कपड़े में बहुत थ्रेडिंग करके मतलब सिलाई होती है, ठीक है। माई ग्रैंड फादर विल कम हियर बिफोर अ वीक, बिफोर अ वीक हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ हाई टाइम दैट ही रिफॉर्म हिमसेल्फ, यानी कि यह वही समय है जिसमें वो अपने आप को रिफॉर्म कर सकता है। ही हैज़ अ कार एंड स्कूटर, वो एक कार और स्कूटर रखा है, ठीक है। आई वुड रेदर देन ही सा, ऐसे डब्लू वाला सा आ जाएगा, ठीक है। देर इज नो मीनिंग इन वाट यू से, जो आपने कहा। टुमारो इज मंडे देन यस्टरडे क्या हो जाएगा, तो सैटरडे हो जाएगा। प्रीपोजिशन इसमें क्या आएगा, ही वॉज चार्ज विथ मर्डर, ठीक है, मर्डर का चार्ज उस पर लगा। एबंडन मतलब छोड़ देना, यानी कि क्विट हो जाएगा इसका। कह रहा है कि गुलिबल, गुलिबल का आपका जो है सिमिलर बताना है, तो गुलिबल मतलब भोला होता है, यानी कि जो बिलीवेबल, जिस पे बिलीव किया जा सकता है। ब्यूटी लाई इन द आइस, ब्यूटी लाई इन द आइस का मतलब होता है खूबसूरती जो है देखने वालों की आँखों में होती है, यानी कि जो आँखों में खूबसूरती जो रखा है वहीं जो है देख सकता है खूबसूरती क्या है। जेलियस का क्या होगा, तो जेलियस का इन यस हो जाएगा एक तरह से। करेक्ट जो है आइटम्स पेज में करा है कि वेन इन रोम डू एज द रोम्स, यानी कि अगर रोम में रहो तो रोम जैसा काम करो, यानी वहीं जो है मथुरा में रहना है तो राधे राधे कहना है, ऐसा जो है हिंदी ऐसा समझिए, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग इसमें क्या आएगा, तो पोसेसन हो जाएगा, करेक्ट स्पेल्ड, जिसका मतलब कब्जा होता है। इसमें ग्रेवियंस मतलब शिकायत वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ स्टूडेंट इज टीचर देन पेशेंट इज़, तो मतलब स्टूडेंट जैसे टीचर से संबंधित है तो पेशेंट जो है डॉक्टर से होगा। इसमें जो है ए स्टिच इन टाइम, इसको इसका जो है इस आइटम का मतलब क्या होगा, तो सेव जो है सेव्स नाइन, सेव नाइन। स्पीक लाउड देन वर्ड, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो एक्शन जो है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, यानी कि आप
कहकर कोई काम मत कीजिए, काम करिए, वो अपने आप जो है व्यक्ति को पता चल जाएगा। हमें एक्शन जो है लेने पे वो बिलीव करना है, शब्दों पे नहीं, ठीक है। करेक्ट स्पेल ये टैरिफ का है तो TARIFF हो जाएगा। करेक्ट स्पेल इसका सैटेलाइट है तो SATE मतलब LIT हो जाएगा। इसमें जो है बैंकेट का, बैंकेट हॉल जैसे आपने देखा होगा लिखा हुआ, तो बैंकेट की स्पेलिंग जो है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेक्निकल, इसमें केमिकल इंजीनियरिंग का है तो क्वेश्चन थोड़ा टफ होने वाला है, क्योंकि आजकल जो है सिंपल क्वेश्चनों का ज़माना गया। कोई भी पेपर उठाइए सबसे मतलब टफ से टफ क्वेश्चन ये लाग रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, और लेकिन जो है एक एडवांटेज है, मैंने सॉल्व किया है तो उससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कह रहे 2 पाइप हैं सेम लेंथ जिसका डायमीटर D और 2D है, और उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। द डायमीटर ऑफ इक्विवेलेंट पाइप की क्या होगी, तो जो है लेस देन D होगी, D से कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट है मैकलोड गेज मैकलोड गेज क्या है, तो ये लिक्विड मैनोमीटर एलोंग विथ प्रेशर एम्पलीफायर है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन करा कि जो है बकम्बम की जो थ्योरी है वो क्या कहती है, तो ये कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग जो है क्या है कि जो स्टेट दैट एनी फिजिकल प्रॉब्लम इंक्लूडिंग एन क्वांटिटी हैविंग m डायमेंशन द क्वांटिटी कैन चेंज जो है अरेंज इनटू m इनटू n में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C n और n, ठीक है। ये जो है CRE का क्वेश्चन है दोस्तों। CRE का कम से कम आप जो है HURL के लिए जो है राम प्रसाद की तो अच्छे से रट ही लीजिएगा, क्योंकि CRE के क्वेश्चन उसी में से ज़्यादा फंसेंगे, तो CRE आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो है सॉल्व करेंगे तो B वाला इसका आएगा। और इसमें क्या कह रहा है कि कंपोनेंट A इज डिफ्यूजन एज अ मीडियम B, देन फ्लक्स Na रिलेटिव टू स्टेनरी पॉइंट इज इक्वल टू द फ्लक्स ड्यू टू मोलिकुलर डिफ्यूजन इफ़, तो उसका रीजन है कि मोलिकुलर मीन फ्री पाथ क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। ब्यूना N किसका पॉलीमर है, तो N है, यानी कि एक्रिलोनाइट्राइल हो जाएगा, ब्यूटाडाइन और जो है एक्रिलोनाइट्राइल, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। मास वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो मास वेलोसिटी बराबर होता है मास फ्लो रेट अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो फ्लो रेट का आपका kg/h हो जाएगा और एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका B करेक्ट है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो एक्चुअल मेश है और नेक्स्ट मेश है वो जो है क्या होता है उसका, तो वो अंडर रूट, पहले मेश का दूसरे मेश पे जो वैल्यू जाके रहेगी वो अंडर रूट तो कभी कभी इसकी वैल्यू दे देता है, तो 1.414 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है। द मोलर कंपोजिशन ऑफ गैस 10% हाइड्रोजन है, 10% ऑक्सीजन है, 30% CO2 है, लेकिन बैलेंस किसके साथ है, H2O के, ठीक है। तो इसमें जो है if 50% H2O कंडेंस, मतलब 50% जो है कंडेंस हो जा रहा है वो स्टीम, तो फाइनल मोल परसेंट हाइड्रोजन की क्या होगी, तो इसको देखिए ऑप्शन नंबर D है 20% होगा। कैसे होगा कि सबको जोड़िए, H2 को O2 को CO2 को जोड़िए, ठीक है, तो ये 30 + 20 यानी 50 हो जाएगा, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन बराबर हो जाएगा हाइड्रोजन परसेंट अपर टोटल गैस इंटू 100, तो जो है 10/50 गुणे 100 करेंगे तो 20% इसका निकल के आ जाएगा। कुछ ज़्यादा दिमाग हमें लगाना नहीं है, ठीक है। वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ से क्या होता है, तो जो प्लास्टिसिटी होती है रबड़ की वो इलास्टिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं किया हूँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट है। कह रहा है कि कौन जो है एक्सप्लेन किया है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर केमिकल एनी जो केमिकल रिएक्शन के लिए जो है लॉ ऑफ मास एक्शन है। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्शन, ठीक है, ईच रिएक्टेंट। एंट्रोपी क्या है, तो एंट्रोपी देखिए आपने पढ़ा होगा कि यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि उसकी साइज भी बढ़ रहा है, साइज बढ़ाने पे एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है। तो
ये क्या हुआ, साइज या शेप या मास पे अगर कोई डिपेंड करेगा तो वो आपका एक्सटेंसिव कहलाएगा, तो 13 का सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें करा कि एक काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर इज़ यूज टू हीट वाटर फ्रॉम 20 to 80 डिग्री बाई यूजिंग एग्जॉस्ट गैस इंटरिंग 140 डिग्री एंड लिविंग 80 डिग्री। तो LMTD पूछा है। तो देखिए, सॉल्व करने से पहले एक चीज़ इसको देख लीजिए कि जैसे जो है 20 डिग्री से 80 में कन्वर्ट हुआ, और 80 डिग्री और 140 डिग्री का जो टेम्परेचर था एग्जॉस्ट गैस का वो 80 हो गया। तो इन सब का पहले सबसे सॉल्व करने से पहले इसका डिफरेंस डेल्टा टी निकालिए, यानी 80 माइनस 20 करेंगे तो भी 60 डिग्री आएगा, 140 माइनस 80 करेंगे तो भी 60 डिग्री आएगा। यानी कि जब इस केस में अगर ऐसा हो रहा है, डेल्टा टी दोनों का बराबर हो रहा है, तो उस केस में हॉस्पिटल रूल कहता है कि LMTD भी डेल्टा टी के बराबर होगा, तो इसका 60 डिग्री इसका आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि अगर जो है कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस और इंटरनल कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा, तो वो आपका जो है बायोट नंबर कहलाएगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, तो ये कहता है कि यह पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी कहीं भी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर जो है कोई भी गैस का मूवमेंट हो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें क्या कर रहा है कि टेस्टिंग प्रेशर, किसी भी टैंक को, ये डिजाइन का है क्वेश्चन, कि किसी भी टैंक को अगर उसका हाइड्रो टेस्ट कर रहे हैं तो कितने गुने पे करेंगे, तो वो 1.5 से 2 गुने पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन, ये कह रहा है कि कैरेक्टराइज बाई क्या है, तो ये ए है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ टाइम की है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें जो है आपका सेटलिंग वेलोसिटी निकालने को बोला है, तो ये बी आएगा, यानी 1/4 ऑफ द ए हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बेचे थ्योरी, द विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर सोल्यूशन की विस्कोसिटी जो है कंसंट्रेशन और मॉलिक्यूलर वेट दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि सोप को हम जो है हार्ड वाटर में क्यों नहीं यूज करते, जैसे सोप है, सोप सोल्यूशन है, तो सोप सोल्यूशन का हार्ड वाटर में क्यों नहीं यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए सोप सोल्यूशन से आप कपड़े धो रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि वो इंसोल्यूबल कैल्शियम जो है आपके कपड़े पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो आपका कपड़ा जो है कहीं चित्तीदार होगा, तो कहीं जो है साफ़ रहेगा, मतलब कि लगेगा कि जो है आपने कपड़ा धुला ही नहीं, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक, कह रहा है कि जब ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, जब कंपोजिशन की जो वाल थिकनेस जो है x1 x2 x3 है, और कंडक्टिविटी K1 K2 K3 है, तो बस वही है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/u बराबर x1/K1 प्लस x2/K2 प्लस x3/K3। ठीक है, कह रहे जब पार्टिकल जो है 1 माइक्रो डायमीटर से कम हो तो कौन सा जो है इक्विपमेंट यूज करेंगे, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें जो है कह रहा है कि द वेट फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल इन इक्वस मोलर इज 0.05। ठीक है, द मोल फ्रैक्शन मेथनॉल XM सेटिस्फाई कब सेटिस्फाई करेगा, जब उसकी वैल्यू जो है बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी XM बराबर क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। इसमें जो है एक तरह से डिजाइन इक्वेशन पूछा है CSTR का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसमें जो है लास्ट वाला, बस ये पूरा पढ़ने को छोड़ी, लास्ट में क्या पूछा उसको देखिए। ये कह रहा है कि इन सच अ केस द थिकनेस ऑफ द मोमेंटम बाउंड्री लेयर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन बाउंड्री लेयर। किस केस में, जब इसके में नंबर की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी, बस ये याद रखिए। कह रहा है कि फॉर द सेम फीड क्वालिटी एंड सेपरेशन इन डिस्टिलेशन कॉलम विथ इंक्रीज द टोटल प्रेशर नंबर ऑफ आइडियल प्लेट क्या होगी। कह रहा है कि अगर डिस्टिलेशन टावर का जो है प्रेशर बढ़ा दिया जाए, तो उस केस में नंबर ऑफ आइडियल प्लेट क्या होगा, तो देखिए प्रेशर बढ़ेगा तो रिलेटिव वोलालिटी घटेगी, लेकिन अच्छे सेपरेशन के रिलेटिव वोलालिटी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पे घट रही है, यानी कि कम हो रही है, यानी कि जो सेपरेशन पॉसिबल सही से नहीं होगा। ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी गड़बड़ होगी, तो उस केस में नंबर ऑफ जो है आइडियल प्लेट की संख्या क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसमें भी ऑप्शन नंबर इसका जो है बी वाला है सही। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि कैटालिस्ट कौन सा यूज करते हैं जब हम अमोनिया
को नाइट्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी यानी प्लेटिनम रोमिडियम हो जाएगा करेक्ट। व्हाट परसेंटेज बाय द वॉल्यूम एल्कोहल कंपोजिशन इन फॉर्म एजोट्रोप विथ वाटर, यानी कि कितने परसेंट पे जो है एजोट्रोप बना लेता है वाटर के साथ एल्कोहल, तो जो है सी 95% पे। ठीक है। टॉलुइन डी आइसोसाइनाइड का यूज़ क्या किस लिए करते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल पॉलीयूरेथीन फोम बनाने के लिए करते हैं। कह रहा है कि अब फोर्स डिजिटल ट्रांसड्यूसर जो 0 से 200 N तक मेजर कर रहा है और रिवॉल्यूशन उसकी 0.1 है फुल स्क्रीन पे, तो वो कहाँ तक की वैल्यू मेजर कर सकता है, तो वहीं तक जो है आपका मतलब 0.1 से ऊपर यानी 0.2 से 0.2 तक। ठीक है। टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबे द आइडियल गैस ला ओवर द रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड टू से कहेंगे बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है। हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी है V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपन 2G। ठीक है। नेक्स्ट है विच अब फॉलोइंग इज अ नॉट इलास्टोमर, तो पॉलीआइसोप्रीन होगा, नियोप्रीन हो गया, नाइट्राइल ब्यूटाइल हो गई, ये सब हैं, तो इसका इसलिए नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉफ़ी फ्रॉम इट्स सीड, कॉफ़ी के सीड से कॉफ़ी प्राप्त करने का जो है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो कैसे डन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको लीचिंग कहते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि दो कैपिलरी इफ़ टू कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 0.5 mm and 1 mm are dipped into pot containing mercury then rise of mercury, तो देखिए कह रहा है कि एक का डायमीटर 0.5 mm है और एक की 1 mm है, तो मरकरी राइज किस में होगी, किस में ज़्यादा होगी एज ए ऑप्शन में देखा जाए तो देखिए अगर जितना कैपिलरी का डाया कम होता है तो मरकरी तेज़ी से उस पर चढ़ती है, ऊपर राइज करती है। तो यहाँ पे डायमीटर किसका कम है, तो 0.5 वाले का है, तो इसलिए जो है जो 0.5 जो है ग्रेटर देन 0.5 mm डायमीटर ट्यूब, यानी कि इस पे जो है ज़्यादा चढ़ेगी, राइज होगी। ठीक है। ये देखिए इसको जो है कह रहा है कि 4 किलोवाट का जो है एक हीटर है और 20 लीटर वाटर में इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया गया, तो उसका टेम्परेचर जो है कितना बढ़ जाएगा, और जबकि जो है हीट कैपेसिटी वाटर की दे रखा है 4 kJ पर kg केल्विन। ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर होता है पावर इनटू टाइम, और जो है एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर कैसे निकालना है, तो MCP डेल्टा टी से, तो बस पावर एनर्जी इंटू MCP डेल्टा टी कर दीजिए, पावर बराबर होता है P इंटू टी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर होगा P इंटू टी और इजकल टू MCP डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा P इंटू टी अपन MCP, M है 20 kg, P है 4 किलोवाट और T है 10 मिनट यानी कि 600 सेकेंड, और CP जो दे रखा है 4 kJ पर kg केल्विन। बस सबको रख के काट दीजिए तो 30 डिग्री इसका निकल के आएगा। तो ये देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन दे सकते हैं। वेसल डिस्पर्जन नंबर आइडियल से STR का कितना होगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा डी वाला। ठीक है। इफ़ पार्शियल प्रेशर जो है वेपर प्रेशर गैस मिक्सचर का क्या है PS है, तो सेचुरेशन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए का है, तो कंडेंसेशन ऑफ वेपर गैस जस्ट बिगेन व्हेन, मतलब कंडेंसेशन गैस का कब होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है। देखिए चूंकि ये आंसर के है तो मैंने इसको रीचेक नहीं किया, आप रीचेक कर लीजिएगा, अगर गड़बड़ हो तो बताइएगा। ठीक है। 2 मोल ऑफ हाइड्रो हीलियम इज मिक्स विथ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, टोटल मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी, तो ये 17R/6 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इसमें जो है आपको ग्राइंडर की जो है एक तरह से रिडक्शन रेशियो बतानी है फार्मूला उसका, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा DF/dP। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है, तो ये थर्मोप्लास्टिक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल फॉलो राउट्स लॉ, राउट्स लॉ देखिए जो है आइडियल फ्लूइड के लिए दिया गया, तो उसके क्लोजली कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सोल्यूशन ऑफ बेंजीन टोल्यूइन एंड ऑक्सीलिन। द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम विथ ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, इसको छोड़िए, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। इसमें देखिए वंडरवाल कांस्टेंट की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा लिक्विफाई होगी, तो वही पूछ रहा है कि इसमें जो है
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया और मीथेन का सबका दे रखा है, और पूछ रहा है कौन जो है ईजिली लिक्विफाई होगी, तो ऑप्शन नंबर जो है सी यानी कि अमोनिया हो जाएगा। ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बताता है, तो ये जो है सी शेयर स्ट्रेस रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 49वां, कह रहा है कि ए डैम ऑफ विथ, उसके दे रखी है 50 मीटर, इज यूज टू होल्ड वाटर इन अ रिजर्वायर इफ द वाटर हाइट जो है 10 मीटर है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डैम, व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द डैम। तो टोटल फोर्स क्या एक्ट कर रहा है डैम पे, और वाटर का जो है दे रखा है डेंसिटी 1000, और जो है ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व करना है, ये जो है हमने दिखाया है जो बना के कि डैम का जो विड्थ है 50 मीटर है, और पानी का लेवल कहाँ तक है, तो 10 मीटर तक ही है भरा हुआ। तो आप जानते हो कि P बराबर F/A होता है, प्रेशर बराबर फोर्स अपन एरिया। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। तो प्रेशर निकालने के लिए जो है हम जानते हैं कि ρGH का यूज करते हैं, और एरिया यानी कि हमें एरिया किसका निकालना है, तो डैम का। तो डैम की एरिया क्या हो जाएगी, विड्थ इंटू जो है हाइट। ठीक है, बस रख लीजिए। तो रो की वैल्यू 1000, जी की वैल्यू 10 रख लीजिए। एच यहाँ पे दो जगह है, एक तो एच जो है वो है जहाँ 10 मीटर लेवल जो है पानी का है, और एक जो है एच जो जो खाली रहेगा वो लेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है एच यानी कि एच का स्क्वायर बाई 2 करना पड़ेगा क्योंकि खाली है वो। ठीक है, तो इस तरह सॉल्व करेंगे तो 1000 गुणे 10 गुणे 50 इंटू 10 का स्क्वायर बाई 2 करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 25 गुणे 10⁻6 न्यूटन आएगा। इसको अच्छे से ध्यान में रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है इसरो में भी आ चुका है, DRDO में भी आ चुका है, सेम यही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। ब्रैकेट सपोर्ट कहाँ यूज होता है, तो ये दोस्तों थिक वॉल्ड वर्टिकल वेसल के लिए। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी आंसर की थी, तो इसलिए मैंने आंसर को रीचेक नहीं किया क्योंकि उतना टाइम भी नहीं था मेरे पास। तो आप देखिएगा जो भी इसमें भी आंसर की में गलती होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।